बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इन जनरल फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर सी हमने चूज़ किया है और उसके कोऑर्डिनेट एच और के है। इसी तरह पी कोई भी एक पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जिसके कंपोनेंट जो हैं वो एक्स और वाई है, और सी और पी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो रेडियस कहलाते हैं। तो स्टार्ट पे हमने वर्ड्स में यही चीज़ डिफाइन की है कि कंसिडर कर लें कि सेंटर सी जो है उसके कंपोनेंट उसके कोऑर्डिनेट एच के है, आर हमारे पास रेडियस है, और पी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने कंसिडर किया है सर्कल पे जिसके कंपोनेंट्स एक्स और वाई है। और अगर कोई भी दो पॉइंट्स दिए जाएं तो हमें पता है कि हम डिस्टेंस फार्मूले के तहत उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला जो है, अगर आपके पास पॉइंट्स जो हैं P1 पॉइंट जो है वो x1 और y1 हो, और P2 पॉइंट जो है वो x2 और y2 हो, तो फिर P1 P2 के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। इस फार्मूले के तहत हमारे पास चूंकि दो पॉइंट हैं, पॉइंट सी है और पॉइंट पी है, इन दोनों के दरमियान हमने यही वाला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो सी पी डिस्टेंस जो है उसके लिए पॉइंट पी का कंपोनेंट जो है आपके पास वो एक्स कंपोनेंट एक्स है, तो स्टार्ट पे एक्स लिखेंगे। सी पॉइंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो एच है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सेकेंड कंपोनेंट्स को आपस में माइनस कर देंगे, y माइनस के का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये जो सी पी है ये एक्चुअल में पॉइंट सी से पॉइंट पी तक की लेंथ है और वो रेडियस है, तो इसलिए हमने उसकी जगह पे स्मॉल आर लिख दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, और फाइनल फॉर्म हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 is called the standard form of equation of circle. If center of a circle is at origin, अगर हम सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे कंसिडर कर लें तो जो h और k कंपोनेंट थे वो 0 0 बन जाएंगे। तो जब आप h और k की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा और ये भी 0। ओनली आपके पास जो रहेगा फिर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड नोट है कि अगर रेडियस भी 0 हो तो देन द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल, और वो सर्कल सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे मुश्तमिल होगा, ओनली सेंटर। नेक्स्ट आर्टिकल है पैरामीट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टुवर्ड्स general equation we will discuss about parametric equation of a circle. Let P be any point on the circle, and circle is equation of circle is x square plus y square is equal to r square। जैसे कि इस इक्वेशन से ही हमें नज़र आ रहा है कि जो इस सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन पे है, यानी h और k 0 0 है। एंड सपोज इंक्लिनेशन ऑफ ओपी लाइन जो है वो थीटा है एज शोन इन फिगर। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका ओरिजिन हमने ओ जो है वो कंसिडर कर ली है, पी बी एनी पॉइंट हैविंग कंपोनेंट एक्स एंड वाई। आफ्टर देन वी विल ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पी एम जो लाइन है ये एक्चुअल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई
ओ से एम, एम से पी एंड पी से वापस ओ, तो ओ एम पी एक राइट ट्राइंगल हमारे पास बन गई है। ओ एम जो है हॉरिजेंटल लेंथ जो है ये आपकी एक्स है, स्मॉल एक्स, और जो वर्टिकल डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है पी एम जो है ये वाई है, और जो ओ पी है ये आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेक करते हैं। वी ऑलरेडी नो कि जो साइन थीटा होता है एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अगर आप देखें ट्राइंगल के अंदर तो ये एल्टीट्यूड है एम पी, जिसकी वैल्यू जो है आप देख सकते हैं वो वाई है, इसीलिए एल्टीट्यूड की जगह पे वाई लिख दिया। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का ये ओ पी बनता है, और चूंकि ओ पी रेडियस है ऑलरेडी बता चुके हैं तो इसकी जगह पे स्मॉल आर लिख देंगे। इसी तरह इस राइट ट्राइंगल के अंदर अब cos थीटा अप्लाई करते हैं, और cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो O से M जो है वो बेस है, तो O से M की वैल्यू तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो स्मॉल x है, उसकी जगह पे स्मॉल x लिख दें, और हाइपोटेन्यूज जो है OP वो स्मॉल r है। इट मीन्स साइन थीटा जो है वो y ओवर r बन गया। और अगर यहाँ से स्मॉल y की वैल्यू निकालनी हो तो r को मल्टीप्लाई करें, तो स्मॉल y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू आर, आर को आप स्टार्ट पे लिख लें वो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह यहाँ से आपने कॉस थीटा जो है वो सिंपल x ओवर r आ गए, स्मॉल r को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा जो है ये आपकी सेकेंड पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई। तो इन फाइनल फॉर्म पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. These are the parametric equations of circle. The point P जो है जिसके कंपोनेंट स्मॉल x और स्मॉल y थे, अब उनकी जगह पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप वैल्यू रिप्लेस कर दें। स्मॉल x की जगह पे आप r cos थीटा लिख दें, और स्मॉल y की जगह पे आप r sin थीटा पुट कर दें। लाइज ऑन दिस सर्कल, दिस पॉइंट जो है ये भी सर्कल पे लाई करता है, और वो सर्कल वही है जिससे हमने स्टार्ट किया था, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। The next topic of our discussion is equation of a circle in general form. The equation of a circle in general form is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, where g, f and c ये तीनों जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं g, f and c आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स हैं, और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जो है दीज आर दी वेरिएबल्स। अब हम इस इक्वेशन से सेंटर भी फाइंड आउट करेंगे और सर्कल का रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। आफ्टर देन उस लास्ट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और वहां से हम सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। For this purpose, first of all, we will add g square plus f square on both sides of equation number 1. स्टार्ट पे लेफ्ट साइड एज इट इज लिखें, और जी स्क्र प्लस एफ स्क्र लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, और राइट साइड पे भी हमने ऐड कर दिया जी स्क्र प्लस एफ स्क्र। आफ्टर देन हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट टर्म जो आपके पास है ये जो 2gx है, यहाँ से आप गैस करेंगे कि इस 2gx को मैंने किस किस टर्म के साथ जो है वो मिलाना है। 2gx वाली टर्म को देखते हुए हम जी स्क्र और एक्स स्क्र, तो बिल्कुल इसी तरह जी स्क्र और एक्स स्क्र और जी स्क्र इन दोनों को हम इस 2gx के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट वन 2fy है, तो इस टर्म से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एफ स्क्र और वाई स्क्र जो है उसको हमने इसके साथ मिलाना है। और रिमेनिंग जो टर्म्स थी वो एक हमारे पास स्मॉल सी थी, और राइट साइड पे जी स्क्र प्लस एफ स्क्र था, तो इस सी को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहां पे ये माइनस का सी बनेगा। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो फैक्टर है एक्स स्क्र प्लस 2gx, ये एक्चुअली है x प्लस जी का होल स्क्र, और वाई स्क्र प्लस 2fy प्लस एफ स्क्र ये है y प्लस एफ का होल स्क्र।
और राइट साइड पे ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आपके पास x प्लस जी का होल स्क्वायर हो तो आप उसको लिख सकते हैं x माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस जी एंड स्क्वायर उसी तरह बाहर लिख दें। क्योंकि हमें पता है इस माइनस को जब इस माइनस से मिलाएंगे तो वापस हम प्रीवियस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, इट मीन ये काम कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया हमने, इसको हमने एक तो प्लस की जगह पे माइनस लगा दी है और एक माइनस जी के साथ लगा दी कंपनसेट करने के लिए। सेम इसी तरह ये दरमियान में साइन जो है ये माइनस की और एक माइनस एफ के साथ लगा दी। राइट साइड आपके पास एज इट इज आ गई। अब इट मीन्स लेफ्ट साइड तो वही x माइनस ऑफ माइनस जी होल का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस एफ होल का स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास जो है वो सिंपल फॉर्म में फैक्टर था, यानी ना उसके ऊपर स्क्वायर रूट था ना स्क्वायर था। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर्स हैं। और दूसरी मेन चीज़ ये कि ये हम माइनस में क्यों ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं इन चीज़ों को, मतलब अगर प्लस की फॉर्म में स्क्वायर था तो क्या ज़रूरत थी उसको माइनस में ट्रांसफॉर्म करने की। द रीज़न इज़ दैट कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें एक्स और एच के दरमियान में यहाँ पे आपको माइनस नज़र आ रही है, इसीलिए हम भी चाहते थे क्योंकि कंपैरिजन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ होना है तो फिर यहाँ पे माइनस होना चाहिए। और राइट साइड पे हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें देखें तो वहाँ पे आर स्क्वायर है, इट मीन्स हमें इस फैक्टर का भी स्क्वायर चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी थी कि हम स्क्वायर रूट भी ले लें और साथ ही साथ होल टर्म का स्क्वायर भी ले लें। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। अगर आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करें तो वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो माइनस जी है एक्चुअल में ये एच के इक्वल है, और सेकंड टर्म को अगर हम कंपेयर करें तो माइनस एफ जो है ये के इक्वल है। तो इट मीन्स जो हमारे पास सेंटर बनेगा फिर यहाँ से, यानी एच इज इक्वल टू माइनस जी के इक्वल आ गया, और जो के है दिस वन इज इक्वल टू माइनस एफ के इक्वल आ गया। तो सेंटर चूंकि सी जो है वो एच के था तो एच और के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो इट मीन्स अगर आपके पास जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हो तो वहां से आपने सेंटर फाइंड आउट करना है। तो माइनस जी माइनस एफ जो है वो उस सर्कल का सेंटर होगा। रेडियस के लिए अब राइट साइड जो थी इस इक्वेशन की, यहाँ पे आर स्क्वायर था और यहाँ पे इस फैक्टर का स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, इट मीन सिंपल आर जो है वो स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से अगर हमने रेडियस फाइंड आउट करने हैं तो दिस वन इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सेंटर और रेडियस है फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं। इस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, फर्स्ट जो थिंग है, एंड देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए सर्कल यानी ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें ये दो तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर वन, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है इनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, और नंबर टू उसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। वो इक्वेशन जो है वो सर्कल की इक्वेशन होगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर कोई पूछे कि क्या हर सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो सर्कल की इक्वेशन होती है, हम कहेंगे बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर्कल की इक्वेशन सिर्फ वो सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाएगी जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो नंबर वन, और नंबर टू एक्स और वाई का प्रोडक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन, आप देखें यहाँ पे पावर टू है, पावर टू है, पावर टू है, इधर बल्कि पावर वन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पावर वन है, और ये कांस्टेंट है इसकी पावर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर जीरो है। तो हाईएस्ट पावर टू होने की वजह से ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है।
लेकिन ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है ये सर्कल की इक्वेशन नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र 2 है लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्र 1 है, तो कॉफिशिएंट सेम नहीं है, तो फिर ये सर्कल की इक्वेशन नहीं बनेगी। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये भी स्केयर पावर है, ये भी पावर 2 है, यहाँ पे भी देखें पावर 2 है, इधर पावर 1 और ये कांस्टेंट है, इसकी पावर यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 होगी। लेकिन ये भी जो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये भी सर्कल की इक्वेशन नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई एग्जिस्ट करते हैं। तो हम तो ऑलरेडी ये दोनों बातें डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ वो सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन कहलाएगी जिसमें दो प्रॉपर्टीज हो, नंबर 1 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट सेम हो, और नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई जो है वो उसमें एग्जिस्ट ना करता हो। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल if center is at -3 and 2 and radius is 3 square root 2, यानी सेंटर और जो उसका रेडियस है ये दोनों हमें गिवन है और हमने वहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें जो सेंटर है वो एच के होता है। हम इस पॉइंट को पॉइंट एच के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से h इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और रेडियस जो है उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 स्क्वायर रूट 2। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर के है। तो इसमें तीनों जो अननोन्स हैं h k और r तीनों की वैल्यू पुटअप करते हैं। h की जगह पे वैल्यू ऑफ h लगाते हैं -3, k की जगह पे वैल्यू ऑफ k 2 आ जाएगा और r की जगह पे 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस और माइनस प्लस, स्क्वायर उसी तरह, और ये फैक्टर भी एज इट इज लिख दिया, फिलहाल ये फैक्टर भी एज इट इज लिख दिया। आफ्टर देन इन स्क्वेयर्स को हम ओपन करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का प्रोडक्ट, तो यानी ये बन गया 6x हमारे पास। इसी तरह ए माइनस बी का स्क्वेयर ओपन कर देते हैं यहाँ से, तो वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y, और राइट साइड जो है ये स्क्वेयर दोनों टर्म्स का ही है, 3 का भी है स्क्वेयर रूट 2 का भी है, तो 3 का स्क्वेयर तो 9 हो गया और स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट 2 से कैंसिल, तो यहाँ से 9 इंटू 2 जो है वो 18 बन जाएगा। 18 को भी उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास जो है वो इक्वेशन बन गई जो सर्कल को रिप्रेजेंट, यानी इसमें आप वो दोनों क्वालिटीज़ जो है दोनों प्रॉपर्टीज़ है वो वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास एक्स स्क्वेयर है, इसमें भी कॉफिशिएंट देखें 1 है, और ये वाई स्क्वेयर है इसमें भी कॉफिशिएंट 1 है, और बाकी रिमेनिंग टर्म्स को चेक कर लें, कहीं पे भी एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट मीन्स ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमारे पास लास्ट पे बनी है जिसमें एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का कॉफिशिएंट सेम है और नंबर 2 एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्कल